प्रजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा जैन अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृष लग्न की पत्रिका में शुक्र का रत्न डायमंड या उप्र रत्न ओपल पहनने के बारे में। अब देखिए, कब पहनना है, कैसे पहनना है, क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, वृष लग्न की पत्रिका में शुक्र आपके लग्नेश बनते हैं और आपके 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ये तो बात आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम रत्न पहनते हैं तो हमें अपनी जन्म पत्रिका के योग कारक ग्रहों के ही रत्न पहनने चाहिए। अब देखिए, वृष लग्न की पत्रिका में शुक्र, बुध और शनि आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। अब देखिए, शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी कहा जाता है, मतलब कि ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। अब देखिए, आज का जो आधुनिक समय है उसमें धन दौलत ऐश्वर्य शान शौकत को सभी व्यक्ति पाना चाहते हैं और बिना शुक्र की कृपा दृष्टि के आप इन सब चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। पुराने समय में लोग अध्यात्म को अच्छा मानते थे, लेकिन आज जो वर्तमान परिवेश में उसमें धन का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र देव के पास एक ही दृष्टि होती है, उनकी 7वीं दृष्टि। इसके अलावा उनको 4थे हाउस में दिशा बल प्राप्त होता है। अब देखिए, यदि आपके वृष लग्न है आपकी और आपकी कुछ सेहत ठीक नहीं रहती तो आप शुक्र का रत्न या उपरत्न पहनेंगे तो उससे आपको स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव मिलने लगेगा। इसके अलावा शत्रु कहीं आपको परेशान कर रहे हैं या कोई दीर्घकालीन रोग आपको सता रहे हैं या कोई कर्जा हो रहा है, आप कहीं से लोन लेना चाह रहे हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा, तो उसमें भी यदि आप शुक्र का रत्न पहनेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन देखिए, शर्त एक यही है कि एक बार शुक्र की प्लेसमेंट अपनी जन्म पत्रिका में अवश्य देख लें। अब देखिए, ये तो बात करी हमने शुक्र की। अब यदि हम रत्नों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाहती हूँ जो कि रत्न पहनने से पहले हमें ध्यान देनी चाहिए। अब देखिए, पहली सावधानी तो यही है कि आप जब भी रत्न पहने अपनी लगन पत्रिका के अनुसार पहने। जो भी आपकी जन्म की समय की लगन पत्रिका है उसके अनुसार रत्न पहने। कभी भी राशि के अनुसार ना पहने, क्योंकि राशि के अनुसार हम हमेशा गोचर को देखते हैं। जब रत्नों की बात आती है तो हम लगन पत्रिका को पर ही विचार करते हैं। दूसरी बात, हमेशा अपनी लगन के योग कारक ग्रहों के रत्न पहने। अब देखिए, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वृष लग्न में शुक्र, बुध और शनि आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। तीसरी मुख्य बात यह है कि रत्न पहनने से पहले ग्रह की प्लेसमेंट अपनी जन्म पत्रिका में अवश्य देख लें कि ग्रह कौन से हाउस में बैठा है। कई बार ग्रह योग कारक भी होता है, अच्छे डिग्री वाइज भी सही होता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट खराब होती है। यदि प्लेसमेंट अच्छी है तो फिर तो आपको सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं मिली जाएंगी, शुक्र की जो भी शुभ प्रभाव है आपको मिलेंगे। यदि कहीं शुक्र की प्लेसमेंट आपकी जन्म पत्रिका में सही नहीं है तो फिर आपको उस भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप शुक्र की प्लेसमेंट को अवश्य देख लें। अब बात करते हैं कि रत्न पहना क्यों जाता है। अब देखिए, यदि शुक्र का आप रत्न पहन रहे हैं और मान लीजिए वृष लग्न में वो अच्छे भावों में भी स्थित है, अच्छे त्रिकेंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं अच्छे भावों में। इसके अलावा यदि वो डिग्री वाइज कमज़ोर है, मतलब 0 से लेकर 6 डिग्री और 24 से लेकर यदि 30 डिग्री के बीच के हैं, तो या तो शुक्र बाल होंगे अवस्था के होंगे या मृत अवस्था के होंगे। तो ऐसे में वो अपना पूरा रिजल्ट, अच्छा जो शुभ प्रभाव है वो जातक को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बल ही नहीं है, वो बलहीन है, तो कैसे अपना शुभ प्रभाव देंगे। इसलिए जब हम रत्नों को पहनते हैं तो रत्न पहनने के कारण हम उनके बल में वृद्धि कर देते हैं। और जब नेचुरल सी बात है कि यदि शुक्र अच्छे भावों में भी बैठे हैं और उनके बल में वृद्धि हो जाएगी तो वो आपको अच्छा प्रभाव देंगे। इसके अलावा देखिए, शुक्र सूर्य से यदि अस्त हो, अब देखिए सूर्य से अस्त होने के कारण शुक्र अपना बलहीन हो जाते हैं और वो अपना ज़्यादा शुभ प्रभाव जातक को नहीं दे पाते। इसलिए शुक्र का रत्न या उपरत्न पहनकर आप शुक्र के बल में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन सावधानी वही कि शुक्र की प्लेसमेंट अपनी जन्म पत्रिका में अवश्य देख लें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 12 भावों में शुक्र की प्लेसमेंट के बारे में। अब देखिए, यदि शुक्र आपके 1st हाउस में विराजमान है तो देखिए ये लग्नेश है और खुद लग्नेश का लगन में होना आपके लिए बहुत शुभदायक फल रहेगा।
ऐसे में यदि शुक्र की डिग्री कुछ कमज़ोर है या सूर्य से कहीं अस्त है तो आप इसका रत्न या उपरत्न अवश्य पहने। उसमें आपको क्या होगा, आपको सेहत में अच्छी रहेगी आपकी। इसके अलावा आपको जीवन में सारी सुख सुविधाएं, मकान, गाड़ी, लग्जरी सब कुछ आसानी से प्राप्त होगा। और शुक्र एक शुभ ग्रह भी है, इसलिए शुक्र की 7वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पे पड़ेगी तो आपके वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि किसी भी भाव पे जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसमें शुभता में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं हम 2nd हाउस में। 2nd हाउस में शुक्र के अपने ही मित्र, नैसर्गिक मित्र बुध की राशि है। अब यदि हम मित्रता की बात करें तो देखिए, शुक्र के बुध, शनि और राहु केतु, इन सबको शुक्र का मित्र माना जाता है। दूसरी तरफ से सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु, ये नैसर्गिक रूप से शुक्र के शत्रु माने जाते हैं। अब देखिए, यदि 2nd भाव में शुक्र है तो मित्र की राशि है, आप रत्न पहन सकते हैं। यदि डिग्री वाइज शुक्र कहीं कमज़ोर है और आपने रत्न पहन लिया और वो 2nd हाउस में प्लेस है तो फिर आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, आपके अपने कुटुंब परिवारजनों से अच्छी बनेगी, आपको जीवन में किसी प्रकार की धन की कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं हम 3rd हाउस की तरफ। अब देखिए, 3rd हाउस में चंद्रमा की राशि है, क्योंकि आपके 3rd हाउस में 4 नंबर बन रहा है, इसलिए आवश्यक है कि शुक्र और चंद्र की एक बार तात्कालिक मैत्री अवश्य देख लें। अब देखिए, चंद्रमा और शुक्र नैसर्गिक रूप से शत्रु है, इसलिए इनकी तात्कालिक मैत्री देखना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, प्रश्न ये आता है कि तात्कालिक मैत्री देखी कैसे जाए। हालांकि सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यदि आपके शुक्र 3rd हाउस में चंद्रमा की राशि में विद्यमान है और चंद्रमा आपके 2nd हाउस, आपके लगन और 12th हाउस यानी कि शुक्र से 3 घर पीछे, या फिर वो 3 घर आगे, मतलब कि आपके 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस, यानी 6 भावों में 3 घर आगे और 3 घर पीछे। अब देखिए, दोबारा समझ लीजिए, 3rd हाउस में विराजमान है तो 2nd हाउस, लगन और 12th हाउस। दूसरी तरफ आपके 4th हाउस और 5th हाउस और 6th हाउस में यदि चंद्रमा है तो शुक्र और चंद्रमा आपस में तात्कालिक मैत्री में होंगे। इसके अलावा यदि वहीं 3rd हाउस में चंद्र और शुक्र साथ में है या इसके अलावा अन्य भावों में विद्यमान है, जैसे 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में, तो वो आपस में तात्कालिक रूप से शत्रु होंगे। इसलिए आप ये तात्कालिक मैत्री अवश्य देख लें। अगर तात्कालिक मैत्री है तो फिर कोई समस्या नहीं। अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता शुक्र और चंद्र की बन गई तो ऐसे में यदि आपने शुक्र का रत्न या उपरत्न धारण कर लिया तो फिर आपकी मेहनत बढ़ा देंगे, आप घिसते चले जाएंगे, काम करते चले जाएंगे, लेकिन आपको कुछ फ़ायदा नहीं। मतलब मेहनत आपकी 100% और लाभ आपको 5%। आपको व्यर्थ की यात्राएं करवाएंगे। छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं आपको, छोटे भाई बहनों का आप कितना भी काम कर लेंगे लेकिन वो आपको कोई भलाई नहीं देंगे, वो आपका बल्कि नुकसान करेंगे। अब बात करते हैं हम 4th हाउस की तरफ। अब देखिए, 4th हाउस में शुक्र को दिशा बल प्राप्त है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 5 नंबर में सूर्य की राशि बनती है। तो वही बात, सूर्य के साथ एक बार तात्कालिक मैत्री अवश्य देख लें। अगर तात्कालिक मैत्री बनती है तो फिर ठीक है, अगर शत्रुता बनती है तो फिर आपको मकान, जमीन, जायदाद में यदि ये शुक्र आपको परेशानी देंगे। इसके अलावा माता की सेहत भी खराब रखेंगे या माता के साथ आपके अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे और घर में गृह कलेश का माहौल रखेंगे। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। अब देखिए, 5th हाउस में 6 नंबर यानी कि मित्र की राशि है, परंतु देखिए कि 6 नंबर में शुक्र नीच के हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इनका रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना। अगर आपने रत्न पहना तो संतान उत्पत्ति में समस्या देंगे, आपके विद्या अर्जन में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा प्रेम में धोखा, आपकी बुद्धि का कहीं ना कहीं हाथ ये करवाएंगे, इसलिए यहाँ पे आप ये रत्न बिल्कुल भी ना पहने। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में खुद शुक्र की ही राशि है, इसलिए आप रत्न पहन सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ये रोग रिपुण से आपकी सुरक्षा ही करेंगे, कहीं ना कहीं आपके कर्जों की समाप्ति करवाएंगे। अब बात करते हैं हम 7th हाउस की। अब देखिए, 7th हाउस में 8 नंबर यानी मंगल की राशि बन रही है, तो ऐसे में मंगल से तात्कालिक मैत्री अवश्य देख लें। यदि तात्कालिक रूप से मैत्री बनती है तो ठीक है, और अगर यदि शत्रुता बनती है तो फिर आपके वैवाहिक जीवन को ये बदतर बना देंगे। कहीं ना आपके वैवाहिक जो आपका पार्टनर है उससे आपकी अनबन रहेगी। इसके अलावा कारोबारी पार्टनर भी आपको धोखा दे सकते हैं, और आपकी जो हम 7th हाउस से डेली रोजगार को देखते हैं तो वहाँ पे डेली इनकम के साधनों में आपकी कमी करेंगे।
अब बात करते हैं 8th हाउस की तरफ। अब देखिए 8th हाउस में 9 नंबर यानी गुरु की राशि बनती है। अब देखिए यदि तात्कालिक रूप से चाहे मैत्री हो या शत्रुता, आपको यहाँ पर शुक्र का रत्न या उपरत्न नहीं पहनना है, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश बनते हैं। अब देखिए लग्नेश का अपने से 8वें में जाना कहीं ना कहीं आपके संघर्षों में वृद्धि करेगी। ऐसे में आपकी सेहत संबंधी कुछ ना कुछ समस्याएं आपको बनी रहेगी। इसके अलावा कुछ चोट चपेट आपके साथ ज़्यादा घटना हो सकती है कि कहीं ना कहीं चोट चपेट लगातार लगती रहे, इसे यहाँ पे आपको रत्न नहीं पहनना। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस में। तो 9th हाउस में देखिए सुंदर राजयोग बनाएंगे, क्योंकि लग्नेश का 9th हाउस में जाना मतलब कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग, इसके साथ त्रिकोण के एक स्वामी दूसरे त्रिकोण में, तो बहुत अच्छा है। और शनि इनके नैसर्गिक रूप से मित्र भी हैं, तो इसे यहाँ पर अगर आप शुक्र का रत्न पहनते हैं तो आपके भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य के सहारे आप अनेकों काम कर लेंगे। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस में। तो 10th हाउस में भी आप रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि शनि की राशि बनती है 11 नंबर में, कुंभ राशि है, तो ये शनि इनके मित्र हैं, तो आप पहन सकते हैं। और यहाँ पर देखिए शुक्र और आपस में शनि का केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है, इसलिए आपके यहाँ पे रत्न पहनेंगे। शुक्र आपके 10th हाउस में प्लेस है और आपने रत्न पहना तो आपके काम काज में वृद्धि होगी, काम काज से आप अपने कारोबार से धन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं हम 11th हाउस में। 11th हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, ये शुक्र यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपना बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। आपको जीवन में सब सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त होगी, आपके धन धान्य की वृद्धि करेंगे। अब बात करते हैं हम 12th हाउस में। अब देखिए 12th हाउस में मंगल की राशि बनती है, यहाँ पर आपको रत्न पहनना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ लग्नेश आपके 12th हाउस में चले गए, दूसरी तरफ मंगल और शुक्र की नैसर्गिक रूप से शत्रुता है, इसलिए यहाँ पे आपको शुक्र का रत्न या उपरत्न नहीं पहनना है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने शुक्र के रत्न डायमंड और उप्र रत्न ओपल को कैसे पहनना है, कब पहनना है, इसके बारे में विस्तार से बात करी। आज के वीडियो में इतना ही।